महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है और इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। ये कितना महत्व है इसका अंदाजा सिर्फ एक जगह से लगा सकते हैं कि मुंबई में बीएमसी चुनाव की चर्चा देश भर में इसलिए भी हो रही है कि इसका बजट बेंगलुरु के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब बीएमसी का एक बजट बेंगलुरु के बजट से ज्यादा माना जाता है और इस पर अब तक देखा जाए तो 2017 के बाद से उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा। लेकिन इस बार कुछ आकलन निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि बीएमसी में भी विधानसभा चुनाव के जैसे पूरी तरह से खेल हो सकता है। अब इसका अंदाजा इस वजह से भी लगाया जा रहा होगा कि बीएमसी का चुनाव जो 2017 में हुई थी उसमें अविभाजित शिवसेना और अविभाजित एनसीपी हुआ करती थी, लेकिन अब दो हिस्सों में शिवसेना बढ़ चुकी है और दो हिस्सों में एनसीपी बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर जो एक्सपर्ट हैं पहले उनके आकलन को समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि बीएमसी में उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी है या मजबूती है, ये चुनाव उनके लिए कैसे एक अपने इज्जत का सवाल बन रहा है कि बीएमसी चुनाव अगर हार गए तो फिर क्या होगा। विधानसभा चुनाव पहले ही उनकी झोली से जा चुकी है। तो पहले हम एक्सपर्ट ने जो आंकड़े दिए हैं उसके बाद बताते हैं आपको। इस पर अमिताभ तिवारी का ये आकलन है। अमिताभ तिवारी ये आकलन लगाते हैं कि बीएमसी चुनाव के लिए जो आकलन है उसमें बीजेपी को 82 सीटें मिल सकती है। 227 सीटों पर यहां पर बीएमसी का चुनाव होना है। इसमें से समझिए कि बीजेपी को 82 सीटें मिल सकती हैं और एनसीपी जो ये अजीत पवार की पार्टी है इसे 5 सीटें मिल सकती हैं। यहीं पर शिवसेना की अगर बात करें जो शिंदे गुट के हैं उन्हें 32 सीटें मिल सकती हैं। और इसमें यूबीटी को देखेंगे तो मन से जो उद्धव ठाकरे हैं और राज ठाकरे हैं, दोनों ठाकरे ब्रदर्स 15 से 20 साल बाद एक मंच पर आए और इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 79 सीट बताया जा रहा है अमिताभ तिवारी के द्वारा कि 79 सीट पर इन दोनों का कंट्रोल हो सकता है, जीत सकते हैं। यही अगर कांग्रेस के देखें तो कांग्रेस इस बार किसी गठबंधन में नहीं है, अकेले चुनाव लड़ रही है और इसे बीएमसी में 19 सीटें मिल सकती हैं। यहीं पर एनसीपी एसपी जो कि शरद पवार वाली पार्टी है उसके लिए सबसे ज्यादा जो आकलन है वो आप बुरा कह सकते हैं या बुरी खबर कह सकते हैं, अस्तित्व को बचाने के भी कशमकश में नजर आ रहे हैं कि 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर दोनों गठबंधन की बात कर लें कि कौन किस गठबंधन में इसमें मिला लें तो फिर बीएमसी का क्या होगा। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे या फिर अपने पकड़ को खो देंगे इस बार विधानसभा चुनाव की तरफ, ये भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पहले बीएमसी चुनाव के आकलन में जो ये डेटा है उसको समझ लेते हैं। अब यही अगर देखेंगे तो ये जो आंकड़ा है आपको 2024 के विधानसभा में जो जीत हुई थी उस पर आधारित है और इसमें अगर देखें तो 2024 के पैटर्न से अगर देखा जाए तो सीटों का अनुमान बताया गया है। ये अमिताभ तिवारी का आकलन है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 95 सीट, एनसीपी जो कि अजीत पवार की है वो 6 सीट, शिवसेना शिंदे के 38 सीट, यूबीटी को 63 सीटें मतलब उद्धव ठाकरे वाला, मनसे को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 19 और एनसीपी एसपी को भी 0 और अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती है। ये जो आकलन है ये बताया गया है 2024 के विधानसभा चुनाव में जिसके जितने जीत हुए हैं, कितने सीटों पर कौन जीता, किसकी झोली में कौन सी सीटें गई, उस आंकड़ों पर आधारित ये आंकड़ा आपको दिख रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव पर यह आधारित आंकड़ा है कि विधानसभा के बाद बीएमसी का जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या कुछ खेल हो सकता है। तो ये पूरा सोर्स अमिताभ तिवारी ने बताया है कि ये आकलन गुना भाग की कैसे इसमें खेल बदल भी सकता है। अब इसी को अगला स्लाइड में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों को भी अगर जोड़ दिया जाए गठबंधन में तो महायुति और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस का क्या होने वाला है। अब अगर गठबंधन की बात करें तो देखिए गठबंधन में महायुति में देखेंगे तो शिवसेना है, शिंदे गुट के शिवसेना, इसके अलावा अजीत पवार हैं जो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी है वो, इसके अलावा बीजेपी है, इसके अलावा छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उन सबको अगर मिला देंगे तो ये आंकड़ा ये कह रहे हैं अमिताभ तिवारी कि ये पूरा अगर देख लिया जाए गठबंधन से तो 119 पर महायुति कब्जा कर सकती है और 119 पर अगर महायुति का कब्जा होती है तो फिर समझिए कि महाविकास अघाड़ी फिर से महाविकास अघाड़ी की हार होगी, क्योंकि अब तक तो कब्जा रहा लेकिन इस बार उनके सीटें कम आती हुई दिख रही है। महाविकास अघाड़ी में अगर देखें तो ये कैलकुलेशन अगर आप 98 का जो रखा गया है इसमें कांग्रेस को भी जोड़ा गया है कि कांग्रेस वैसे गठबंधन से अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन
अगर कांग्रेस भी मिल जाती है चुनाव जीतने के बाद भी, तो भी अगर उनमें जो आंकड़े बताए गए थे कि कांग्रेस के खाते में 19 सीटें जा सकती है और 19 सीटों को भी मिला लिया जाए, तो ये आंकड़ा 98 पर जाकर रुक जाता है। अब इस हिसाब से देखिए, अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखेंगे आप तो बीएमसी के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को झटका लगता हुआ दिख रहा है और महायुक्ति यहां पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ये अमिताभ तिवारी का आकलन कह रहा है। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसको लेकर हमने आपको ये डेटा बताया था। यही अगर देखेंगे तो मुंबई के जो बीएमसी समेत 29 नगर निगम के जो चुनाव हैं, 15 जनवरी को इसमें यहां पर वोटिंग होनी है और इसके अलावा 16 जनवरी को यहां पर परिणाम आएंगे, मतलब 16 जनवरी 2026 को। बीएमसी पर 1996 से शिवसेना उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा। 2017 में भी उद्धव ठाकरे ने ही इस पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग बदलता हुआ दिख रहा है क्योंकि पार्टी दो हिस्सों में बंट चुकी है। लेकिन जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि कौन यहां पर जीतता है, महाविकास आघाड़ी की जीत होती है या महायुक्ति की। फिलहाल ये डेटा था। अगर आपको इस पर कुछ अपनी राय रखनी हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। आज के खास डॉक्टर साहब शो में जो हम इसलिए आए हैं क्योंकि ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन ने हाल ही में एक बयान दिया कि उन्हें सोशल एंजाइटी था, मतलब भीड़ भाड़, समाज में लोगों से मिलने के, कैमरा फेस करने, इन सब चीज़ों से डर लगता था। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस खास टॉपिक में सर एंजाइटी से जुड़े हुए सवाल जवाब ही जानेंगे कि सर सबसे पहले समझना ये चाहेंगे कि एंजाइटी आम लोगों के लिए क्यों चिंता का विषय है सर? जो पहले आपने बात की ना कि अगर कोई जी। सेलिब्रिटी जी। खुद अपने आप लोगों हम्म। की मदद करना चाहते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी है और हम्म। अगर वो बीमारी के बारे में बात करते हैं जी। तो लोग ज्यादातर पता करेंगे कि वो बीमारी क्या होती है। न हम्म। जानो हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे कि उनको वो ही बीमारी है, लेकिन हम्म। सेलिब्रिटी ने बात की तो उनको समझ में आता है, उनको थोड़ी हमदर्दी मिलेगी, उनको मदद मिलेगी, लोगों को पहचानने में आसानी होगी। लेकिन ये उनका हम्म। खुद का चॉइस होना चाहिए। तो जी। मैं तो कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये ना, ये हेल्थ बहुत निजी मामला होता है। तो जी। ये इंडिया में बात अभी हमारे समझ में नहीं आती, दुर्भाग्यता से। हम्म। और मैं हम्म। मेरे सब पेशेंट को भी बोलता हूँ, सिर्फ हम्म। एंजाइटी की बात नहीं है। ऐसा नहीं हम्म। है कि इसमें कोई शर्म की बात है, कि इसे कुछ छुपाना है। इसे कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। हम्म। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके हम्म। ऊपर हम चिल्लाते नहीं है कि क्या आपको हाई ब्लड, तो उसमें शर्मिंदगी की कुछ बात नहीं है। हम्म। वो तो बीमार है, उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन ये एंजाइटी ऐसी बीमारी है ही नहीं। एक सोशल एंजाइटी होती है, एक जनरल एंजाइटी होती है।